नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सॉइल इरोजन के बारे में। सॉइल इरोजन क्या होता है और इसके क्या कॉजेज होते हैं, क्या इम्पैक्ट होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। साथ में गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स निकाली हैं इसको ख़त्म करने के लिए, आज हम वो भी पता लगाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सॉइल इरोजन होता क्या है। सॉइल इरोजन मतलब जैसे कि कभी भी जल यानी कि पानी या हवा के चक्कर में जब मिट्टी की ऊपर टॉप लेयर जो होती है वो ऊपर से हटके किसी दूसरी जगह पहुंच जाती है, और फिर वो जो मिट्टी जो होती है एक से दूसरी जगह जब जाती है उसी वजह से सॉइल इरोजन होता है। तो यही सॉइल इरोजन होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके कॉजेस के ऊपर, यानी कि इसके कारणों के ऊपर। कॉजेस तो इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि पहला कॉज है इसका प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक यानी कि नेचर के द्वारा की गई कोई भी ऐसी चीज जिसके द्वारा सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन ज़्यादातर पानी या हवा की वजह से होता है। पानी यानी कि बारिश होगी तो जो मिट्टी है वो ऊपर की टॉप लेयर होगी वो इधर से साइड में चली जाएगी, किसी दूसरी प्लेस पर चली जाएगी और इससे सॉइल इरोजन होगा। या हवा ज़ोर से चलती है तो जो जो मिट्टी की ऊपर लेयर जो होती है वो साइड में चली जाती है हवा की वजह से। तो इस वजह से ये एक प्राकृतिक कारक का भी कारण होता है। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण भी बन सकता है मिट्टी के लिए, जो होता है मनुष्य की गतिविधियां। मनुष्य के कारण यानी कि हम लोगों के कारण, जो फार्मर्स होते हैं ज़्यादातर उनके कारण जो है ये मिट्टी जो होती है हमारी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। कैसे? जो भी हम जो मशीन्स यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए, या फिर हम जैसे किटाण करते हैं, या फिर हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं मशीन्स की, रसायन होता है, ये सारी चीज़ों की वजह से, केमिकल्स की वजह से ये मिट्टी जो होती है, सॉइल जो होती है वो बहुत ज़्यादा ढीली, एक तरीके से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। और हमेशा मिट्टी की जो टॉप सॉइल होती है वो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। अगर कमज़ोर होती है तो जो मिट्टी है वो एक से दूसरी जगह जाती है और उसी वजह से सॉइल इरोजन होता है। तो आपने कभी भी देखा होगा जो भी मतलब बड़े बड़े जो खेत होते हैं उसमें ज़्यादातर क्या होता है केमिकल डाल देते हैं वो लोग, तो उससे क्या होता है मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा सील जाती है, एक तरीके मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा मुलायम सी हो जाती है, जिसके कारण जो है वो हवा की थोड़ी सी हवा चलने से ही मिट्टी एक से दूसरी जगह पहुँच जाती है। अब नंबर 3 पे जो आता है वो है पानी की अधिक समस्या, मतलब पानी की समस्या के कारण भी होता है। कैसे? अगर जैसे मिट्टी में पानी नहीं लगता है, ज़्यादातर किसी भी तरीके की मिट्टी होती है उसमें अगर पानी नहीं लगेगा तो जो उसकी टॉप सॉइल होगी वो सूखती चली जाएगी, जिसके कारण वो टॉप सॉइल अंदर चली जाती है या फिर हवा की वजह से उड़ जाती है, और जो उसकी नीचे की सॉइल होती है वो ऊपर आने लग जाती है, सूखने लग जाती है मिट्टी, जिसके कारण मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब मैं आता हूँ इसके इम्पैक्ट्स पे। आखिर इसके इम्पैक्ट्स भी कुछ पड़ते हैं हम लोगों के ऊपर, जैसे जो फार्मर्स होते हैं उनके ऊपर भी। तो पहला जो इम्पैक्ट आता है वो है फसल उत्पादन की कमी। अब फसल उत्पादन की कमी तो होगी ही, अगर भूमि जो यानी कि जो लैंड है हमारा वो ख़राब होगा तो उस पर हम कैसे जो है अपना ग्रो कर पाएंगे, फसल कैसे उगा पाएंगे। तो इसी वजह से फसल उत्पादन की कमी भी होती है। नंबर 2 पे आता है प्राकृतिक कमी। प्राकृतिक कमी इसका मतलब ये है कि प्राकृतिक जो हमारी प्रकृति है उसमें कमी पड़ जाती है, यानी कि फूल और ये हमारा जो भी मतलब जो हमारा एक तरीके से गार्डन या पार्क जो भी हम बोते हैं, अगर इसकी तो टॉप सॉइल होती है मिट्टी की वो अगर हट जाएगी, या फिर मिट्टी की जो ऊपर वाली सॉइल होती है भूमि की वो अगर हट जाएगी तो उससे जो है हम किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। नंबर 3 पे इम्पैक्ट आता है आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। कैसे? कि जो भी हमारे जो फार्मर्स होते हैं यानी कि किसान जो होते हैं वो अपना फसल उत्पादन नहीं कर सकते, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो है बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। कैसे? जो रोड नहीं बन पाएंगे और निर्माण नहीं हो पाएगा और चीज़ होगा, क्योंकि ऊपर की जो टॉप सॉइल है वही हट गई है, तो कैसे होगा। तो ये सारे जो कारण हैं और ये सारे जो इसके इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, इनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाली हैं। अब स्कीम्स के बारे में हम समझते हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने निकाली हैं इनके लिए। तो पहली जो गवर्नमेंट स्कीम है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो मतलब है, एक तरीके से जो इम्पोर्टेंस है,
जो जो वो कहना चाहता है, वो जो ये स्कीम इसीलिए आई थी क्योंकि जो किसान हैं वो अगर उनको जो है आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है उनकी सॉइल इरोजन के चक्कर में, तो उनको जो है आर्थिक स्थिति से मदद की करी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। और साथ में उन जो टॉप सॉइल जो होती है उसको जो है उड़ने यानी कि उसको ख़त्म करने से बचाया जाएगा कि वो उड़े ना। दूसरे नंबर पे आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना में जो है सिंचाई और सिंचाई इन दोनों को सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। नंबर 3 पे आता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसमें जो है गवर्नमेंट आपको कृषि विकास में मदद करेगी और साथ में संपन्न खेती के जितने भी जो भी तुम्हारे सामान होते हैं, सामग्री होती है, वो सारी आपको प्रोवाइड करेगी। किसको? किसान को। तो इसीलिए ये 3 योजनाएं यानी कि जो 3 स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, वो तीनों आपको मदद करती हैं सॉइल इरोजन से ख़त्म करने में और साथ में मदद करने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, क्योंकि ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के अंदर जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हो और या फिर आप अपनी खुद की मदद कर सकते हो। तो इसीलिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।